हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा 5 ईयर प्लान्स, तो आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग। नीति आयोग इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नीति आयोग में नीति स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपको कंफ्यूज करने के लिए ट्रांसफॉर्मिंग की जगह ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं, ट्रांसफ़र लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं। ओके, आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 1 जनवरी 2015। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। इस नीति आयोग को चेयर कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर जी। और प्रीवियस नेम क्या था? प्लानिंग कमीशन। द गवर्निंग काउंसिल इंक्लूड द, इसमें क्या क्या होता है? गवर्निंग काउंसिल इंक्लूड सीएम ऑफ ऑल द स्टेट एंड ऑल एलजी ऑफ ऑल यूटी। ओके, आपको पूछा जा सकता है नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल में इंक्लूड क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या होता है? सीएम ऑफ ऑल द स्टेट एंड एलजी ऑफ ऑल द यूटी। वाइस चेयरमैन वॉज अपॉइंटेड बाई, वाइस चेयरमैन को कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर। इसमें मैक्सिमम 4 मेंबर होते हैं फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो नॉमिनेट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। द डिफरेंट इज दैट इंस्टेड ऑफ ए सिंगल 5 ईयर प्लान द कंट्री विल हैव 3 प्लान। अभी क्या है? कंट्री के पास 3 प्लान है स्प्रेड ओवर 3 डिफरेंट टाइम पीरियड, और ये स्प्रेड किए गए हैं 3 डिफरेंट टाइम पीरियड में। वो क्या है? विजन प्लान जो 15 साल तक चलेगा, फिर आएगा स्ट्रैटेजी प्लान जो 7 साल तक चलेगा, फिर आएगा एक्शन प्लान जो 3 साल तक चलेगा। इसको मैंने ट्रिक के साथ कैसे याद रखा? वसा, वी विजन, एस स्ट्रैटेजी, ए एक्शन। ओके, विजन प्लान 15 साल तक, उसके बाद स्ट्रैटेजी प्लान स्टार्ट होगा 7 साल तक, उसके बाद एक्शन प्लान स्टार्ट होगा 3 साल तक। ओके, ये कितना होगा? 25 साल, 25 ईयर प्लान। ओके, आगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया एलपीजी को मैं आगे आके आपको इलेबोरेट करके बताऊंगा। एलपीजी को पहले हम क्या कहते हैं? एलक्यूपी। एल क्या? एल मीन्स लाइसेंस, क्यू मीन्स कोटा, पी मीन्स परमिट। इसको रिप्लेस किया गया किसके साथ? एलपीजी को, एलपीजी के साथ। एलपीजी कब आया? 1991। जो आया क्यों था? इट इज़ ए पॉलिसीज विद द गोल ऑफ मेकिंग इकोनॉमी मोर एंड मार्केट सर्विस ओरिएंटेड एंड एक्सपेंडिंग द रोल ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एलपीजी स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी आया इसलिए था क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टेबल फॉर्म में नहीं थी। ओके, जिसके चलते एलक्यूपी को रिप्लेस किया गया एलपीजी के साथ। और इसका गोल क्या था? मेकिंग इकोनॉमी मोर, अपनी इकोनॉमी को और बढ़ाना है, मार्केट सर्विस ओरिएंटेड करनी है, एंड एक्सपेंड द रोल, अपना रोल और एक्सपेंड करना है। कहाँ पे? प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। ओके, रोल कहाँ पे एक्सपेंड करना है? प्राइवेट सेक्टर में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। पहले हम लिबरलाइजेशन देखते हैं। फ्लेक्सिबल पॉलिसीज, अपनी पॉलिसी को फ्लेक्सिबल रखना, लाइक डिल्यूशन ऑफ MRTP एक्ट, रिडक्शन इन रेट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी सेट, कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म एक्स्ट्रा। ये आप खुद भी पढ़ लेना, प्राइवेटाइजेशन में क्या आएगा, ग्लोबलाइजेशन में क्या आएगा। ओके, और एलपीजी का क्राइज होने का मेन रीज़न क्या था? गल्फ वार स्टार्ट हो गई थी। और सेकंड क्या था? कंट्रीज ट्रेड एग्रीमेंट शट डाउन। कंट्रीज ट्रेड थे जो कंट्री टू कंट्री जो एग्रीमेंट ट्रेड चलते थे वो शट डाउन हो गए विद यूएसएसआर के साथ। एज यूएसएसआर गोड, क्योंकि यूएसएसआर डिवाइड हो गया था 1991 में। और ये जब आया एलपीजी, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री और कौन थे? नरसिम्हा राव। और इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। ओके, यहाँ तक आज का लेक्चर रखो। आगे हम पढ़ेंगे, पीछे हमसे छूट गया था इंडियन एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।